हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। अपनी इस वीडियो में हम PGTT5 प्रोजेक्ट वर्क जो कि 2021 सेशन जनवरी और जुलाई के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें सपोर्ट मिलता है और हम आपके लिए आगे भी इसी तरह ट्रांसलेशन के वीडियोस लाते रहें। थैंक यू। इस वीडियो में हम PGTT5 के चैप्टर 1 के पैराग्राफ 14 to 18 का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, जो गांधी जी के जीवन से रिलेटेड हैं और सत्य और अहिंसा के उनके जीवन में क्या महत्व था उनके बारे में है। ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ 14। गांधी जी ने अपने सिद्धांतों के मूल में सत्य पर जोर दिया। उन्होंने केवल बातों से ही लोगों की सेवा नहीं की, उनका संपूर्ण जीवन उन सिद्धांतों के लिए निरंतर समर्पित था जिनका उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने समाज के लिए कई प्रभावी सेवाएं प्रदान की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बीमार और असहाय लोगों की सेवा करते हुए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की जान जोखिम में डालकर उनको भी ऐसा करने के लिए मजबूर किया। यहाँ भारत में भी गांधी जी ने हिंदू समाज को अस्पृश्यता के कलंक से मुक्त कराने के लिए निरंतर कार्य किया। वह चाहते थे कि लोग डर को त्याग दें और साहसी बने। पैराग्राफ 15। गांधी जी के लगभग सभी बुनियादी विचार हिंद स्वराज में सूत्रबद्ध किए गए हैं। एक छोटी सी किताब जो उन्होंने 1908 में इंग्लैंड से लौटते समय गुजराती भाषा में लिखी थी। 2 साल बाद इसका अंग्रेज़ी अनुवाद दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुआ, जहां वे लंबे समय से रह रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधी जी अपना गुरु मानते थे, ने पुस्तक को इतना अशिष्ट और गलत ढंग से लिखा पाया कि उन्होंने भविष्यवाणी की कि भारत में 1 वर्ष बिताने के बाद गांधी जी स्वयं इस किताब को नष्ट कर देंगे। कई अनुभवी लोगों के यही समान विचार थे। इसका कारण यह था कि पुस्तक में सूत्रबद्ध किए गए कई विचार विशेष रूप से अहिंसा, अर्थव्यवस्था, उद्योग, रेलवे और संसद के बारे में काफ़ी असामान्य लग रहे थे। हालांकि गांधी जी ने अपने किसी भी विचार को कभी नहीं बदला। पैराग्राफ 16। 1921 में उन्होंने हिंद स्वराज के बारे में कहा। यह घृणा के स्थान पर प्रेम का उपदेश सिखाता है। यह हिंसा को आत्मबलिदान या आत्मत्याग से बदल देता है। यह आत्मबल को निर्दयी शक्ति के विरुद्ध खड़ा करता है। मैं इसके एक शब्द के अलावा कुछ भी वापस नहीं लेता, और वह भी एक महिला मित्र के सम्मान में। वह शब्द था वैश्या, जिसे गांधी जी ने इंग्लैंड में संसद की स्थिति और स्वरूप का वर्णन करने के लिए उपयोग किया था। पैराग्राफ 17। गांधी जी के संपूर्ण दर्शन
और सिद्धांतों में अहिंसा प्रमुख स्थान रखती थी। वे अहिंसा के आधार पर अपने कई विचारों और निर्णयों की व्याख्या करते रहते थे। एक नियम के रूप में वे सभी परिस्थितियों में किसी भी शारीरिक बल के प्रयोग के विरोध में थे। उन्होंने इसे बर्बर बल की संज्ञा दी। वे किसी पाप करने वाले को भी दंड देने से मना करते थे। अपने अहिंसा के सिद्धांत का बचाव करते हुए वे अजीब हद तक चले गए। दशकों बाद भी उन्होंने ब्रिटिश नेताओं को लिखा कि हिटलर का बलपूर्वक विरोध ना करें, बल्कि रक्तपात से बचने के लिए उसे इंग्लैंड पर कब्ज़ा करने दें। ऐसे और भी उदाहरण थे जब राजनीति में अहिंसा पर गांधी जी के विचार असंगत लगे। पैराग्राफ 18। वास्तव में खुद के अहिंसा के सिद्धांत पर चलना स्वयं गांधी जी के लिए भी सदैव संभव नहीं था। राजनीतिक आंदोलनों के दौरान जिनका उन्होंने नेतृत्व किया, उन्हें कई मौक़ों पर समझौता या फिर अनदेखी करनी पड़ी, लेकिन वह कभी भी यह स्वीकार नहीं कर सकते थे कि अहिंसा और राजनीतिक जीवन में इसके उपयोग के बारे में उनके विचार गलत थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका अहिंसा का सिद्धांत बिल्कुल सही है, केवल लोग ही इतने विवेकशील नहीं हैं कि इसे स्वीकार कर सकें। उन्होंने कहा कि भारत इसके लिए परिपक्व नहीं है। जब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंसा फैल गई थी,